हिंदी की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हमने पढ़ा था क्लास 6 पार्ट 1 वह चिड़िया जो। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। उत्तर है छोटी चिड़िया। आप भी अपना उत्तर लिख सकते हैं जो आपको उचित शीर्षक लगे। तीसरा प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो चिड़िया को जब आप उत्तर लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, इस कविता के आधार पे चिड़िया को निम्नलिखित चीज़ों से प्यार है। जैसे चिड़िया को अन्न से, जंगल से और जिस नदी से वह ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे प्यार है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली, गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? तो इसका हम उत्तर पढ़ते हैं। चिड़िया आकार में छोटी है इसलिए कवि ने उसे छोटी कहा है। वो अन्न के दाने में ही संतुष्ट है इसलिए उसे संतोषी बताया गया है। वो सारी बातों को बोल देती है इसलिए उसे मुँह बोली कहा है। वो छोटी होते हुए भी नदी से पानी पीने का साहसी काम करती है इसलिए गर्वीली चिड़िया कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आ से स्पष्ट करो। दो पार्ट हैं, क और ख। क है रस उड़ेलकर गा लेती है। चिड़िया जब खुश होकर गाने लगती है तब उसे ऐसा लगता है मानो उसने अपना सारा रस उस गाने में उड़ेल दिया हो, यानी टटोल दिया हो, ढकेल दिया हो उस गाने के बीच में। चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसका आशय यह है कि चढ़ी नदी का जो चिड़िया है जो बीच नदी में चढ़ी नदी यानी बीच में, टटोलकर यानी बीच में, चढ़ने मतलब बहाव, जो नदी का बहाव है बीच में चलता रहता है, चढ़ाव उतारा चढ़ाव, तो उसमें क्या है, जल का मोती लेती है। मतलब चिड़िया इतनी साहसी है, इतनी मेहनती है कि वो बीच नदी में, फनफनाती हुई नदी में, बहती हुई नदी में जाकर जल का बूंद अपने चोंच से ले आती है। उस जल के बूंद को, पानी के बूंद को वो जल की मोती कहा है। अनुमान और कल्पना। नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए हैं, यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है, मैना हल्का काला रंग, कौवा शरीर काला रंग, पंख हल्का या गहरा रंग, बतख चोंच और पाँव हल्का पीला रंग का है, शरीर उसके सफ़ेद पंखों से भरा है। कबूतर शरीर स्लेटी रंग, आंखें लाल, पाँव गुलाबी, गला सतरंगी रंग। अब भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, नीले पंखों वाली चिड़िया सबसे ऊपर वाली दराज। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम करे। अगले पृष्ठ पे वाला, वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। मोरों वाला बाग, रंग बिरंगे मोरों वाला बाग, हरे भरे पेड़ों वाला घर, लाल फूलों वाली क्यारी, सफ़ेद खादी वाला कुर्ता, ज़्यादा रोने वाला बच्चा, बड़ी मूछ वाला आदमी। वह चिड़िया जो जूनी के दाने रुचि से खा लेती है, वो चिड़िया रस उड़ेलते गा ले। कविता के इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहा था। यह दोनों क्रिया विशेषण है। नीचे दिए गए वाक्यों कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छाटो। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगती है। जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। यानी किसके बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा? भूकंप के बाद। क्या होने लगा, कैसे होने लगा? तो धीरे धीरे। कोई सफ़ेद सी चीज़ धप से आंगन में गिरी। तो कौन सी चीज़ धप से आंगन में गिरी? सफ़ेद सी। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी कैसे झपटा? फुर्ती से।
तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर कैसे कोने में बैठ गया? सहम कर। अचानक ठंड बढ़ गई है। आज क्या बढ़ गई है? कैसे बढ़ी? तो अचानक। ये था वो चिड़िया जो पार्ट 1 का प्रश्न उत्तर। धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।